जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी, जिसने दैत्यराज मूर को मारकर भगवान विष्णु की रक्षा की थी। और भगवान विष्णु ने एकादशी को उत्पन्न होने के कारण उन्हें एकादशी देवी का नाम दिया। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है, इसे 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। और हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत को करने से शंखोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अथवा अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य जो प्राप्त होता है। वेद वेदांत तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का जो फल प्राप्त होता है। 10 ब्राह्मणों के भोजन कराने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने में होता है। और 1000 गुना अधिक कन्या एवं भूमिदान के देने से होता है। और इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से अन्नदान करना अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितर गण दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं और इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एक मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तभी तक महत्व का है। दान एवं नियम तभी तक पुण्यप्रद है जब तक एकादशी का व्रत न किया गया हो। एकादशी का व्रत जो कि जातक के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद फिर दांतों को अच्छे प्रकार से सफाई कर लेनी चाहिए। दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर रात्रि में भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। और जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दिन जो कि सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के जो कि मृतिका स्नान करना चाहिए, अर्थात मिट्टी का चंदन इन मंत्रों के द्वारा लगाना चाहिए। मंत्र: अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उदधृतासी वराहेन कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर मे पापम जन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इस प्रकार से इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए। उसके बाद फिर जो कि आप गंगा नदी में स्नान करें, बाबरी, कुएं, तालाब आदि में स्नान करना चाहिए। यह अगर संभव ना हो तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करके उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और फिर दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो व्यक्ति
जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, जो उपवास नहीं रह पाते हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खुटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एकादशी व्रत में पूजन करना चाहिए। एकादशी माता का पूजन करना चाहिए और फिर एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह शाम पूजन करते हुए कथा आरती आदि करनी चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन जाकर के ब्राह्मणों को भोजन करा करके, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कहा जाता है, एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से जो कि रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग जो कि दशमी, एकादशी, द्वादशी तिथि में नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। तो स्त्रियों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके घर पे याचक आते हैं, तो याचक को भी खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ उन्हें जो भी आपसे बन सके दान पुण्य आदि का कार्य करना चाहिए। उसके बाद चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, देव द्विज निंदक, अगम्यगामी, दुराचारी, पराया धन हरने एवं देव द्रव्य चुराने वाले पुरुषों का ना तो दर्शन करना चाहिए और ना ही उनसे बातचीत संभाषण करनी चाहिए। कदाचित ऐसा अवसर आ भी जाए, अगर दुष्टों का दर्शन हो जाए, तो इस पाप से बचने के लिए भगवान सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए और भगवान विष्णु से क्षमा याचना करनी चाहिए। इसी प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर आप व्रत करते हो, तो व्रत के प्रति आपके मन में निष्ठा भक्ति भाव होनी चाहिए। व्रत कभी भी अश्रद्धा होकर के व्रत को नहीं करनी चाहिए। आपके मन में अगर व्रत के प्रति अश्रद्धा हो, तो बिल्कुल भी उस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, व्रत को रखना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी वर्ष 2022 में एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार सुबह 10:32 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 नवंबर 2022 दिन रविवार सुबह 10:42 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह समय जो कि 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार सुबह 10:08 पे। तो इस व्रत का पारण जो कि 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमूत्रेण पारणम यानी कि गौमूत्र से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय जो कि दोपहर 3:47 से शाम 5:08 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:18 और सूर्यास्त शाम 5:08। योग जो कि प्रीति योग होगा रात्रि 11:02 तक। उसके बाद आयुष्मान योग
नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र रात्रि 12:36 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र। उत्पन्ना एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को जो कि पंचामृत अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और भगवान को गुड़ तथा बादाम मिश्रित करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।